चरणों में कोटि कोटि वंदन। जगत जननी गौ माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले ऐसे श्री गिरिराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री सद्गुरु भगवान परम पूज्य श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम विरक्त भगवान शिव में जिनकी अद्भुत श्रद्धा रही, ऐसे दयालु कृपालु बापूजी श्री हक्काराम जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आप सभी पधारे हुए श्रद्धालुओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज भागवत का चतुर्थ दिवस, श्रीमद् भागवत जी जो कि भगवान का एक अभिन्न स्वरूप है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी ने अनेक अनेक भगवान के अवतारों की कथा सुनाई, भगवान के लाडले भक्तों की कथा सुनाई, सूर्य वंश के राजा महाराजाओं की कथा सुनाई और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा सुनाई। कथा सुनाई रहे थे, लेकिन परीक्षित जी ने कहा प्रभु अब मुझे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य। आपने बहुत विस्तार से मुझे सूर्य वंश की, चंद्र वंश की, अनेक वंशों की कथा सुनाई, लेकिन अब मुझे उन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी है जिनका जन्म और जिनका कर्म बड़ा अद्भुत है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन जन्म कर्म चमे दिव्यम। अर्जुन मेरा जन्म और मेरा कर्म सब दिव्य है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान कृष्ण कोई साधारण जीव थे, उनको एक बार भगवत गीता और भागवत जरूर सुनना चाहिए। भगवान में और हम जीवों में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। अवतार का मतलब ऊपर से उतरना, अवतरित होना। आपने बहुत बार एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट सुना होगा कि दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पे अवतरित हो रही है, उतर रही है। अवतरित जो शब्द है, अवतार जो शब्द है, वो उतरना है। मतलब कि भगवान अवतार लेते हैं, मतलब वो जैसे के तैसे ही रहते हैं, बस वो उतरते हैं। कहां से? अपने धाम से। और क्यों उतरते हैं? भाई भगवान अपने धाम में है, गोलोक में, वैकुंठ में, साकेत में। तो यहाँ से तो लाखों करोड़ों गुना ज्यादा सुख वहां पर है। भगवान इधर क्यों आते हैं? तो भगवान भगवत गीता में ही अपने आने का कारण बताते हैं अर्जुन से। हे अर्जुन, मैं इस सृष्टि पर आता हूं क्योंकि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन,
मैं इस जगत में इसलिए आता हूं क्योंकि मैं धर्म का रक्षक हूं, मैं धर्म का पालक हूं। जब जब इस सृष्टि पर अधर्म बढ़ता है, मेरे भक्तों पर संकट आता है, देवताओं पर संकट आता है, तो मैं उन संकट को दूर करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का अवतार होता है, हमारा जन्म होता है। भगवान अपनी मर्जी से उनको जहां अच्छा लगता है वहां आते हैं। जैसे भगवान की इच्छा हुई कि अयोध्या में दशरथ जी को, कौशल्या जी को माता पिता बनाना है, तो वहां उन्होंने जन्म लिया। मथुरा में देवकी वसुदेव जी को माता पिता बनाना है, तो वहां उन्होंने जन्म लिया। कभी कभी उनकी इच्छा हो जाती है कि खंबे को फाड़ कर आना है, तो वैसे भी आ जाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। लेकिन हम जीव परतंत्र हैं, हम प्रकृति के वश में हैं। हम लोगों ने जन्म लिया तो जन्म हमने अपनी मर्जी से नहीं, अपने कर्मों के हिसाब से हमने जन्म लिया। सबका ध्यान इधर है। सुखदेव जी बैठे हैं, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब ये अपनी भागवत कथा कहने लगेंगे तो हम कैसे कहेंगे? चलिए, तो हम जीव परतंत्र हैं, बंधन में हैं, लेकिन भगवान स्वतंत्र है। भगवान का आना भी दिव्य है। रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान जब अयोध्या में कौशल्या जी के यहाँ जन्म लिए, तब भगवान चतुर्भुज रूपधारी थे। उनके 4 हाथ थे, 4 हाथों में उनके आयुध थे। भगवान ने मुकुट पहना था, वस्त्र पहने थे, मुस्कुरा रहे थे, और जन्म लेते ही कौशल्या जी को उनके पूर्व जन्मों के बारे में बता दिया और कह दिया कि हे माते, मैं आपके यहाँ पर पुत्र के रूप में आया हूँ। ऐसे ही मथुरा की जेल में भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। ये हैं भगवान। और हम लोग जब जन्म लिए तो हमको कोई होश नहीं था, कोई शरीर पर वस्त्र नहीं था, और हम कितनी तकलीफ में हमने जन्म लिया, खुद भी दुख पाए और माता को भी दुख दिया। लेकिन भगवान जन्म लिए तो उनकी माता को कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, कुछ भी पीड़ा नहीं। ये भगवान है। और जन्म लेने के बाद भगवान की जो लीला है, बड़ी अद्भुत लीला है। चाहे राम लीला हो, चाहे कृष्ण लीला, उन लीलाओं को जो कहता सुनता है वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने माखन की चोरी की, उस चोरी की लीला को आप कहेंगे तो आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। लेकिन किसी इंसान की लीला तो हम बोल नहीं सकते। इंसान के जो कार्य होते हैं, खोटे कार्य, चोरी के कार्य, लूटमार के कार्य, अगर आप उनको कहेंगे तो पुलिस आपको पकड़ करके बंधन में डाल देगी। भगवान की लीला को कहने सुनने से बंधन मुक्त हो जाते हैं, और संसार की बातों को कहने सुनने से बंधन युक्त हो जाते हैं, बंधन में हो जाते हैं। भगवान का आना दिव्य है, भगवान का रहना दिव्य है, और जब भगवान जाते हैं यहाँ से लीला समाप्त करके, तो वो भी दिव्य है। कहीं ऐसा नहीं होता कि भगवान को कोई हार्ट अटैक आया हो या भगवान का कोई एक्सीडेंट हो गया हो।
नहीं, भगवान को जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दोष भगवान को लागू नहीं होते। भाई जिसका जन्म ही नहीं है उसकी मृत्यु कैसे होगी? और जिसका नाम लेने से जीव रोग मुक्त हो जाता है, अरे इस भव रोग से मुक्त हो जाता है, उन भगवान को रोग हो कैसे सकता है? और बुढ़ापा, भगवान को कभी बुढ़ापा आता ही नहीं। हमेशा भगवान 16 साल की उम्र के आपको दिखे। महाभारत के युद्ध में भगवान जब अर्जुन का रथ हाँक रहे थे ना, आपने फोटो देखा ही होगा, उस समय भगवान की उम्र थी 125 साल। 125 साल के थे श्री ठाकुर जी। लेकिन फिर भी कभी भी आपने फोटो में भी कभी आपने भगवान के सफेद बाल नहीं देखे? नहीं, एकदम मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुख से श्री ठाकुर जी 16 वर्ष की उम्र के होते हैं। बुढ़ापा उनको आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। लेकिन हम जीव जो हैं वो जन्म मृत्यु से, जरा से, व्याधि से बंधे हुए हैं। जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी होगी, होगी। और इस जन्म मृत्यु के बीच का जो जीवन है, इसमें बुढ़ापा और रोग। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो जन्म लेते ही इंजेक्शन जिनको लग जाता है डॉक्टर का, बहुत ऐसे जीव होते हैं जन्म लेते ही औषधि का सेवन, रोग, बीमारियां। और हम सब बीमार हैं, अभी भी हैं। बहुत प्रकार के रोग हमारे शरीर में हैं, जब समय मिलेगा उनको तब वो आ जाएंगे बाहर। हम सब रोग में हैं। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं है जो कह सकता है कि मुझे कोई रोग नहीं है। अरे भले ही शरीर का रोग ना हो, लेकिन संसार का रोग तो है, भवरोग तो है। और बुढ़ापा भी आएगा। कुल मिलाकर जीव में और भगवान में अंतर है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने ब्रज भूमि में अवतार लिया है। ब्रज वृंदावन, ब्रज जो है वो 84 कोस का है। उसका जो क्षेत्रफल है 84 कोस की वो भूमि है। उस ब्रज में एक मथुरा है। उस मथुरा में ठाकुर जी ने देवकी और वसुदेव जी के यहाँ पर अवतार लिया। अवतार लेने के बाद भगवान ने लीला की कि मथुरा से रातों रात वो गोकुल आ गए, नंद बाबा और यशोदा जी के यहाँ। नंद बाबा और यशोदा जी बड़े ही सुंदर ठाकुर जी के भक्त हैं। अब उनकी भक्ति के बारे में क्या कहें कि जिनके पास ठाकुर जी ही आ गए हो पुत्र बन करके। कहते हैं कि भगवान ने जितना सुख नंद बाबा और यशोदा को दिया है उतना तो देवकी और वसुदेव जी को भी नहीं मिला। देवकी वसुदेव जी के बाद पास भगवान 11 साल के थे तब उनके पास पहुंचे। लेकिन बचपन की सारी लीलाएं नंद बाबा ने, यशोदा जी ने देखी। भगवान की जो बाल लीला है, वृंदावन की लीला। ठाकुर जी वृंदावन में पधारे और वृंदावन में अनेक उत्सव हुआ। गोकुल में आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान का अवतार और उनके भक्तों का अवतार किसी उद्देश्य को लेकर के होता है। कहते हैं कि जब भगवान इस धराधाम पर आने वाले थे तो भगवान ने अपनी लीला के लिए 3 चीजों को अपने धाम से उतारा। 3 चीजों को। उसमें से पहली चीज थी वृंदावन। ये जो वृंदावन आप देख रहे हैं ना, ये वृंदावन कोई उत्तर प्रदेश का कोई एक शहर हो या कोई एक कस्बा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हमारे महाराज जी कहते हैं कि वृंदावन को किसी देश का या पृथ्वी का हिस्सा मानना अपराध है। चाहे वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, जगन्नाथपुरी हो, जो भी भगवान के धाम हैं वो सब बड़े दिव्य हैं, क्योंकि वहां साक्षात ठाकुर जी रहते हैं। ये सब दिव्य धाम हैं और ये धाम इस धरती पर उतारे गए हैं। वृंदावन उतारा गया है गोलोक से। एक वृंदावन, दूसरा गोवर्धन और तीसरा यमुना। वृंदावन, गोवर्धन और यमुना, ये तीन चीजें हैं जो ठाकुर जी ने अपने गोलोक धाम से इधर उतारी है। वृंदावन क्या है? वृंदावन भगवान की लीला भूमि है, जहां पर भगवान लीला करते हैं। हमारे ठाकुर जी राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ जो भी लीला करते हैं वो सब वृंदावन में करते हैं। वृंदावन बिहारी सरकार है। वृंदावन का मतलब होता है वृंदा अर्थात तुलसी, और वन मतलब जो तुलसी का वन हो। तुलसी क्योंकि भगवान को बहुत प्यारी है। हम जब भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो थाल में तुलसी पत्र रखते हैं। हम भी ठाकुर जी की भक्ति करते हैं तो हम भी गले में तुलसी की माला पहनते हैं, क्योंकि ठाकुर जी तुलसी को बहुत पसंद करते हैं। और भगवान ने अपने घर का नाम ही रखा है वृंदावन, वृंदा के नाम से, तुलसी के नाम से। और वृंदावन भगवान को बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल अरु पात पात पे राधे राधे हो। वृंदावन इतना दिव्य धाम है कि वहां का हर कण कण राधे राधे से भरा है, राधे राधे से। आज भी आप वृंदावन जाएंगे ना, तो आप बोलो या ना बोलो, लेकिन वहां पर आपको राधे राधे सुनाई देगा। वहां के जो रिक्शा वाले हैं वो भी हॉर्न नहीं बजाते। किसी को हटाना हो तो अरे राधे राधे हटो, राधे 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 राधे। किसी को बुलाना है तो राधे राधे, क्योंकि ब्रज की धड़कन है श्री राधा रानी। ठाकुर जी को बहुत प्यारी है श्री राधा रानी। और वृंदावन धाम में तो विशेष कर श्री राधा रानी का वृंदावन जाए। लेकिन भैया वृंदावन वो ही जा सकता है जिसको राधा रानी बुलाती हो, जिस पर राधा रानी की कृपा हो वही वृंदावन धाम जा सकता है। वरना बहुत लोगों के रिजर्वेशन टिकट हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ किस्सा होता है कि टिकट कैंसिल, ये काम आ गया, वो काम आ गया, वो काम हो गया। लेकिन जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो, राधा रानी की कृपा हो, वो ही ब्रज भूमि में पैर रख सकता है। और वृंदावन में रहने वाले जीव सच में बड़े दिव्य हैं, बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। इसलिए संत लोग बार बार वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, वहां रहते हैं, भक्ति का आनंद लेते हैं, फिर संसार में आते हैं। और फिर जब उनको संसार की चिंता सताती है, संसार से सब जब दुख पर मिलता है, फिर जाते हैं वृंदावन, फिर जाते हैं वृंदावन। क्योंकि वृंदावन में ही भक्तों को पोषण मिलता है। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं, वृंदावन जाने का जे चाहता है, 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 राधे राधे गाने का जे चाहता है, राधे राधे गाने
चाहता है, राधे राधे गाने का जी चाहता है, वृंदावन जाने का जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी, बाके बिहारी, बाके बिहारी, बाके बिहारी। अरे वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। नैना लड़ाने का जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने का जी चाहता है, राधे राधे गाने का जी चाहता है, वृंदावन जाने का जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी। ओ वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। अरे गोता लगाने का जी चाहता है, गोता लगाने का जी चाहता है, राधे राधे गाने का जी चाहता है, राधे राधे गाने का जी चाहता है, वृंदावन जाने का जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में भक्त बहुत हैं, वृंदावन में भक्त बहुत हैं। शीश झुकाने का जी चाहता है, शीश झुकाने का जी चाहता है, राधे राधे गाने का जी चाहता है, राधे राधे गाने का जी चाहता है, वृंदावन जाने का जी चाहता है, वृंदावन जाने का जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 का जी चाहता है। वृंदावन जाने का जी चाहता है। जाइए वृंदावन जाइए, आपका तो सौभाग्य आपके पास में ही वृंदावन है। जब चाहे तब ट्रेन पकड़िए निकल जाइए। और अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, लेकिन हमारे इतिहास में एक ऐसे भी विद्यार्थी हुए जो इस भारत की पढ़ाई पूरी करने के बाद, विदेश की पढ़ाई पूरी करने के बाद, पृथ्वी की पूरी पढ़ाई पढ़ने के बाद स्वर्ग में गए, और वो है उद्धव जी। उद्धव जी जो कि भगवान के सखा हैं और भगवान के भक्त भी हैं। देव गुरु बृहस्पति से इन्होंने स्वर्ग में देवताओं की पढ़ाई का ज्ञान दिया। इतने पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे, लेकिन ऐसे उद्धव जी को भी ज्ञान तो सब था, लेकिन भगवान की प्रेम भक्ति का ज्ञान इनको कहीं नहीं मिला, सिर्फ वृंदावन को छोड़ करके। उद्धव जी को भगवान ने प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए वृंदावन में भेजा है, और उद्धव जी अपने
ज्ञान को लेकर के पहले वृंदावन में आए, गोपियों के पास आए, ज्ञान दिया, लेकिन गोपियों ने फिर उन उद्धव जी को जो भक्ति का उपदेश दिया है, मिला दो शाम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। उद्धव जी ने कहा, क्यों इतना रोती हो? कृष्ण के लिए इतना क्यों रोती हो? कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण तो परमात्मा है, कृष्ण तो ब्रह्म है, और ब्रह्म परमात्मा तो सभी जगह है। इस संसार में कौन सी ऐसी चीज खाली है जहां भगवान ना हो? और तुम कहती हो भगवान चले गए, भगवान चले गए, भगवान चले गए। ये सब पागलपन है। भगवान तो सब जगह है, ब्रज में भी है, तुम में भी है, मुझ में भी है। मेरी बात मानो, एक जगह बैठो, आंख बंद करो और ब्रह्म का ध्यान करो, ध्यान करो। उस समय गोपी कहती है, उद्धव तुम्हारी बातें बहुत बढ़िया है, तुम्हारी बातें बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या करें उद्धव, हमारे पास 5-10 मन होते तो उनमें से एक मन तुम्हारे ब्रह्म में लगाते, एक मन तुम्हारे परमात्मा में लगाते, लेकिन क्या करें, मन एक ही था और वो श्याम सुंदर में लग गया, और वो श्याम सुंदर मथुरा चले गए। अब हमारे पास दूसरा मन है ही नहीं, हम क्या करें, क्या करें, क्या करें? उद्धव जी बोले, अरे मैं समझा रहा हूं, तुम समझती नहीं, वो कृष्ण तो ब्रह्म है, ब्रह्म है। गोपी ने कहा, उद्धव जी आपका जो ब्रह्म है वो क्या हमारे साथ रास खेलेगा? आपका जो ब्रह्म है क्या हमारे घर पर आकर के माखन चुराएगा? आपका जो ब्रह्म है हमारे नचाने पर क्या नाचेगा? क्या आपका ब्रह्म बंसरी बजाता है? उद्धव जी ने कहा, नहीं, ब्रह्म तो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं, उसका तो ध्यान करो। गोपियों ने कहा, उद्धव जी इस निराकार ब्रह्म का हम क्या करेगी, हमारे सामने तो चलता फिरता ब्रह्म घूमता है। अरे जिन निराकार ब्रह्म का तुम ध्यान करने के लिए कहते हो, हमारे पास तो वो ब्रह्म है जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी जन करते हैं। ब्रह्मा भी समाधि में जिन भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, उद्धव जी जिन चरणों से निकली हुई गंगा जी को शिव जी धारण करते हैं, जो लक्ष्मी जी दिन रात जिनके चरणों को दबाती है ना उद्धव जी, वो चरण हमारे पीछे पीछे दौड़ते हैं इस वृंदावन में। उद्धव जी उन चरणों को हम अपने सीने पर धारण करती हैं। उद्धव जी उन भगवान को हमने देखा है, वो श्याम सुंदर हमको अपने हृदय से लगाते हैं। वो श्याम सुंदर हमारे घर पर आकर के कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, माखन दो। अब उद्धव जी बताओ, ऐसे रसीले ठाकुर जी को छोड़ करके आपके उस निराकार का ध्यान कौन करे? आप अगर हमारी भलाई चाहते हैं ना उद्धव जी, आप चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, तो हम तो एक ही चीज से सुखी हो सकते हैं, आप हमें ठाकुर जी से मिला दीजिए, हमको ठाकुर जी से मिला दीजिए, और हमको और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। उस समय उद्धव जी को पता लगा कि ये तो कुछ अलग ही भक्ति हो रही है, ये तो कुछ अलग ही भक्ति हो रही है, और मुझे तो आज तक इस भक्ति का स्वाद कभी मिला ही नहीं। उस समय गोपियां उद्धव जी को लेकर के राधा रानी के पास लेकर गई। राधा रानी एक कुंज में बैठी हैं। भगवान जाते समय एक काली कंबल, अपनी बांसुरी
और अपना मोर मुकुट राधा रानी को देकर गए। भगवान ने कहा, राधे मैं जब ब्रज में आऊं ना, तभी मैं इन चीजों को स्वीकार करूंगा। और भगवान वृंदावन में थे तब काली कंबल अपने कंधे पर टांगते थे, बाकी मथुरा द्वारिका में कहीं पर भगवान ने काली कंबल नहीं टांगे। ठाकुर जी ने वृंदावन में ही बांसुरी बजाई है, मथुरा द्वारिका में तो ठाकुर जी ने शंख बजाया है, लेकिन वृंदावन में बांसुरी बजी है भैया। इसलिए वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से भी ज्यादा रसीले ठाकुर है वृंदावन के, ज्यादा रसीले ठाकुर, ज्यादा रसीले। और जब उद्धव जी राधा रानी के पास पहुंचे, राधा रानी का कृष्ण प्रेम जब देखा, तब उद्धव जी की बुद्धि घूमी। ओहो, इसे कहते हैं कृष्ण प्रेम, इसे कहते हैं कृष्ण को चाहना। राधा रानी के श्वास श्वास में कृष्ण 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 निकल रहा है। उनके प्रेम का वर्णन तो किसी में सामर्थ्य नहीं जो कर सके। उस समय उद्धव जी राधा रानी के पास आकर के कहे, हे राधे, इस प्रेम की भिक्षा तुम मुझे दे दो, मुझे भी ये प्रेम का पाठ पढ़ा दो। और भक्तों, जब उद्धव जी ने गोपियों से, राधा रानी से जब कृष्ण प्रेम सीखा, तब तो उद्धव जी कहते हैं कि अब तो मैं ये वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा। राधा रानी ने कहा, नहीं, श्याम सुंदर ने आपको हमारे पास संदेशा लेकर भेजा था, आप वापस जाइए, उनसे कहिए हम सब सुखी हैं। अगर कृष्ण मथुरा में रह करके सुखी हैं, हमसे दूर रहने में उसको सुख मिलता है, तो हम यहाँ सुखी हैं, क्योंकि कृष्ण के सुख में ही हमारा सुख है। क्या भाव है ये, ब्रज का भाव है, वृंदावन का, ब्रज का ये भाव है कि ब्रजवासी लोग कृष्ण के सुख में सुखी रहना चाहते हैं। वो ही काम करेंगे जिसमें कृष्ण की प्रसन्नता हो, ये ब्रज का भाव। वो लोग कृष्ण से कुछ नहीं चाहते, कृष्ण से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कृष्ण सुखी रहे, कृष्ण सुखी रहे। ये ब्रज का भाव। और द्वारिका का भाव क्या है कि द्वारिका में लोग कृष्ण से चाहते हैं कि हे कृष्ण हमको सुख मिले, हे कृष्ण हमको शांति मिले। लेकिन ब्रज में ब्रजवासी कहते हैं कृष्ण तुमको सुख मिले, तुमको सुख मिले। ये ब्रज वृंदावन प्रेम की भूमि है भक्तों। इसलिए एक बार वृंदावन जाइएगा जीवन में, पूरा प्रयास कीजिए। जो लोग अभी तक जा नहीं पाए, जिन्होंने अपने जीवन में आज तक वृंदावन की धरती पर कदम नहीं रखा, एक बार आप जाइए, वृंदावन जाइए और ब्रज में जाकर के किसी रसिक संत से, किसी भक्त के मुख से वहां पर श्री ठाकुर जी की कथाओं को सुनिए, आपको बड़ा सुख मिलेगा। ये ब्रज वृंदावन ठाकुर जी का ही एक अभिन्न स्वरूप है। वृंदावन को भगवान ने उतारा। दूसरी चीज भगवान ने उतारी है यमुना महारानी को। एक बार गोलोक वृंदावन में श्री राधा रानी, श्री ठाकुर जी कुंज में विहार कर रहे थे। तो विहार करते हुए श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी को बहुत पसीना हुआ, और उस समय पसीने से भरा हुआ ठाकुर का, ठाकुरानी का दिव्य रूप था। सखी लोग वहां पर आई और उन सखियों ने राधा रानी से कहा कि हे श्री जी सरकार, आपके शरीर पर ये दिव्य जो प्रेम का जो पसीना है, हम ये चाहते हैं कि आपके ये प्रेम का पसीना नदी के रूप में बहे। उस समय श्री राधा रानी ने श्री
ठाकुर जी से कहा कि आप भक्तों की इच्छा को पूरा कीजिए, तो उस समय ठाकुर जी ने उस पसीने को नदी का रूप दिया। मानो यमुना जी राधा और श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप है, बहता हुआ प्रेम है। इसलिए जो यमुना जी में स्नान करे उसको श्री जी का ऐसे ही प्रेम प्राप्त हो जाए। और गोलोक में तो यमुना जी नित्य है ही। इस भूतल पर यमुना जी कैसे आई? कहते हैं कि यमुना जी वो सूर्य देव की पुत्री हैं। सूर्य देव के एक पुत्र हैं यम और एक पुत्री हैं यमुना। यम और यमुना ये दोनों भाई बहन हैं। और यमुना जी नदी के रूप में एक पर्वत से, कलिंद नाम के पर्वत से निकली है और वहां से निकल करके ब्रज वृंदावन में बह रही है। इसलिए इनका एक नाम है कालिंदी। और यमुना जी भगवान की पटरानियों में से एक पटरानी भी है। और वल्लभ संप्रदाय में श्रीनाथ जी के साथ यमुना जी की भी पूजा होती है। और एक और वल्लभाचार्य जी की भी पूजा होती है। अभी ठाकुर जी की छवि हम सब देखेंगे। और पुष्टि मार्ग में बड़ा एक सुंदर भजन है, पूरा नहीं आता लेकिन गाएंगे थोड़ा। ओ म्हारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। ओ म्हारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। म्हारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। म्हारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, 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 श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। हमारे घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारे घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारे घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारे घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हमारे घट माँ विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हमारे श्री यमुने महारानी की। यमुना जी जो कि ठाकुर जी का प्रेम रूप है। जो भी जीव यमुना जी में स्नान करता है उसको ठाकुर जी की अनन्य भक्ति अनन्य प्रेम प्राप्त होता है। भगवान ने वृंदावन को उतारा, यमुना जी को उतारा, फिर भगवान ने उतारा गिरिराज गोवर्धन जी को। घटना इस प्रकार से है कि एक दिन श्री राधा रानी जी को इच्छा हुई कि कोई एक पर्वत हमारे पास हो जिनके ऊपर हम नित्य लीला करें। जैसे संसार में कोई पत्नी अपने पति से इच्छा रखती है ना कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, वैसे हमारे श्री जी सरकार भी ठाकुर जी से इच्छा रखती है, लेकिन वो सब इच्छाएं बड़ी दिव्य इच्छा होती हैं। तो श्री राधा रानी जी ने ठाकुर जी से कहा कि हे प्रियतम, हमारे पास कोई एक पर्वत हो वृंदावन में जिन पर हम लीला कर सकें। राधा रानी की जैसे ही इच्छा हुई, ठाकुर जी ने उसी समय राधा रानी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपने हृदय की ओर देखा। और जैसे ही भगवान ने अपने हृदय की ओर देखा, भगवान के हृदय से एक छोटा सा टुकड़ा गिरा जमीन पर गोलोक वृंदावन में। और वो टुकड़ा देखते 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 एक बहुत बड़े पहाड़ के रूप में हो गया। और उस पहाड़ पर अनेक प्रकार के फलदार वृक्ष, झरने, फूल, औषधियां। राधा रानी को वो पर्वत बहुत पसंद आया। ये गिरिराज जी स्वयं साक्षात ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी से अभिन्न हैं, उन्हीं का एक अंग है। लेकिन इस भूतल पर गिरिराज जी का अवतार हुआ द्रोणाचल पर्वत के यहाँ। द्रोणाचल पर्वत के यहाँ पर जब गिरिराज जी पधारे तो कहते हैं कि एक समय श्री पुलस्त ऋषि जी काशी जी से द्रोणाचल पर्वत के पास गए। उन्होंने सुन रखा था कि एक बड़ा सुंदर पर्वत द्रोणाचल जी के पास है। पहले जो पहाड़ होते थे ना, इनका भी स्वरूप होता था, ये भी बोलते थे। उस समय संत महात्मा लोग इनसे मिलते थे। जैसे राजा हिमाचल, पार्वती जी हिमाचल की पुत्री हैं। हिमालय हमको दिखने में पहाड़ दिखता है, लेकिन इनके भी स्वरूप मानव आकृति में होते थे। तो द्रोणाचल के पास गोवर्धन थे और पुलस्त ऋषि जी इनके पास गए और पास जाकर के द्रोणाचल जी को कहा कि मुझे ये आपका पुत्र चाहिए गोवर्धन, इसको मैं यहाँ से काशी लेकर के जाऊंगा और इसके ऊपर बैठ करके मैं पूर्ण करूंगा ठाकुर जी का। लेकिन गोवर्धन जी की इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि इनके साथ हम जाएं। उनकी तो इच्छा थी कि हम वृंदावन में रहें। लेकिन पिताजी ने कहा ठीक है, लेकर जाइए। तो पुलस्त ऋषि जी ने गोवर्धन जी से कहा कि आपके पिताजी ने कहा है कि आप मेरे साथ चलो काशी। गोवर्धन जी ने कहा देखो चलूंगा तो जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जहां आप मुझे रख दोगे हाथ से उतार करके, वहीं फिर मैं रह जाऊंगा, शर्त है मेरी। पुलस्त ऋषि ने कहा ठीक है।
मैं उठा लूंगा आपको और उठाते हुए लेकर जाऊंगा, कहीं नहीं रखूंगा। तो पुलस्त्य ऋषि जी ने गोवर्धन को उठाया और उठा करके वो चलने लगे। उत्तराखंड की भूमि से होते होते जब वो काशी जी आ रहे थे तो बीच में ब्रज वृंदावन आया। और ब्रज वृंदावन जब आया तो कहते हैं कि उस समय ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई कि पुलस्त्य ऋषि जी का पेट खराब हो गया। अब उनकी इच्छा हुई कि थोड़ा हम सुख प्राप्त करके, त्याग में भी सुख है ना। तो पुलस्त्य ऋषि जी को ध्यान नहीं रहा, उन्होंने गोवर्धन जी को रख दिया और रख करके वो शौच आदि करके आए। और जैसे ही आए उन्होंने वापस गोवर्धन जी को उठाया तो गोवर्धन जी उठे ही नहीं, भारी हो गए, बहुत भारी हो गए, उठे ही नहीं। अब पुलस्त्य ऋषि जी ने बहुत जोर लगाया लेकिन नहीं उठे। पुलस्त्य ऋषि जी ने बोला ये सब क्या है, उठो चलो। गोवर्धन जी ने कहा देखो अपने बीच में बात हुई थी, जहां रख दोगे वहीं फिर मैं रह जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि उस समय बहुत मैं संकट में था, रखना आवश्यक था और तुमको चाहिए कि तुम मेरी बात मानो, आओ मेरे साथ चलो। गोवर्धन जी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं मैं यहीं रहूंगा। कहते हैं कि पुलस्त्य ऋषि जी को बहुत गुस्सा हुआ, बहुत नाराज हुए और पुलस्त्य ऋषि जी ने गोवर्धन जी को श्राप दे दिया कि जाओ रोज तुम तिल के बराबर घटते रहोगे, तिल के बराबर रोज तुम जमीन के अंदर जाते रहोगे। और घोर जब कलयुग आएगा तब तुम पूरे के पूरे जमीन में चले जाओगे, बस लोग तुम्हारा नाम ही जानेंगे कि कोई गोवर्धन था। और भक्तों वो ही श्राप लगा गोवर्धन जी को कि आज गोवर्धन जी बहुत छोटे हमको दिखाई देते हैं, लेकिन एक समय ठाकुर जी के समय 5000 साल पहले गोवर्धन जी 21 किलोमीटर चौड़े थे। आज भी भक्त लोग जब परिक्रमा लगाते हैं तो बहुत जगह ऐसी परिक्रमा होती है कि गोवर्धन जी बहुत दूर होते हैं, लेकिन हम बहुत दूरी से गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था भगवान के समय कि जब गोवर्धन जी के एकदम नीचे 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 लोग परिक्रमा करते थे। और ये वृंदावन भी ऐसा लगता था गोवर्धन जी के पास में है। हाँ तो सब बहुत दूर हो गए, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब गोवर्धन जी के नीचे है। लेकिन ये गिरिराज गोवर्धन वास्तव में श्राप तो एक बहाना है। ठाकुर जी के जाने के बाद 3 चीज इधर ही छूट गई, वृंदावन इधर ही रह गया, यमुना जी इधर रह गई, गिरिराज जी इधर रह गए। लेकिन ये भी अब धीरे धीरे ठाकुर जी के पास वापस जाएंगे। समझ लीजिए कि हम भक्तों के लिए अभी बोल रहा हूं, हम लोगों के लिए अभी तक रुके हैं वृंदावन, यमुना जी, गोवर्धन जी, जिसमें से सबसे ज्यादा हालत खराब हम लोगों ने की है यमुना जी की। आज ब्रज वृंदावन में यमुना जी में स्नान करना, उनका आचमन करना 1000 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली से यमुना जी जब आती हैं वृंदावन में तो दिल्ली का नाला गटर सब यमुना जी में छोड़ दिया गया है। और वो यमुना जी ब्रज में आते आते तो पूरा नाले का एक स्वरूप है। बहुत संत महात्मा तो अभी भी हैं जिनका पूरा विश्वास है यमुना जी में, तो वो तो नित्य स्नान करते हैं, रोज स्नान करते हैं। लेकिन कुछ भक्त लोग ऐसे हैं मुझ जैसे जिनकी श्रद्धा यमुना जी में इतनी है नहीं कि यमुना जी में स्नान कर सकें, आचमन कर सके, पानी पी सकें, क्योंकि उसमें बहुत प्रकार की गंदगी छोड़ दी है। ब्रज के बरसाने के संत रमेश बाबा महाराज जिन्होंने यमुना मुक्ति आंदोलन खूब चलाया और अभी भी चल रहा है, उन्होंने इस चीज पर बहुत जोर दिया कि सरकार तो बहरी हो गई है। उनको बहुत बोला सरकार को, क्योंकि यमुना जी को कहीं पर रोक दिया गया है
और यमुना जी का पानी शहरों में, खेतों में छोड़ रहे हैं, फैक्ट्रियों में छोड़ रहे हैं। और वो शहरों से, फैक्ट्रियों से जो पानी आ रहा है वो वृंदावन में आ रहा है। तो सरकार को बहुत कहा, लेकिन सरकार ने सुना नहीं। फिर रमेश बाबा महाराज कहने लगे भक्तों से कि कम से कम हम भक्त लोग तो कोशिश करें कि यमुना जी आए वृंदावन में, क्योंकि जब यमुना जी वृंदावन में आएगी ना, तब वृंदावन का स्वरूप कुछ और ही होगा, बहुत अच्छा होगा। तो वृंदावन में यमुना जी बहुत दूषित हो गई। गोवर्धन जी तिल 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 नीचे जा रहे हैं। और जब घोर कलिकाल आ जाएगा, जब धर्म धीरे 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 अदृश्य होने लगेगा, तब ये तीनों चीजें पुनः भगवान के धाम पहुंचेंगी। लेकिन हमारा सौभाग्य है, कम से कम हम आंखों से अभी भी देख तो रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी का बार बार धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आपने हमको ऐसे समय में जन्म दिया कि हम अपनी आंखों से गोवर्धन जी को देख पा रहे हैं। गोवर्धन जी साक्षात भगवान के स्वरूप। लोग पूछते हैं कि आपने ईश्वर को देखा क्या, भगवान को देखा क्या? अरे हाँ देखा है, और तुमको भी देखना है तो आओ वृंदावन आओ, दिखेंगे श्री ठाकुर जी। लेकिन जिनकी आंखें ही पत्थर की है, जिनका दिल ही पत्थर का, वो तो बोलेगा तो पहाड़ है, पत्थर है। लेकिन आज भी कितने रसिक श्रद्धालु जन, भक्त जन गोवर्धन जी में श्री ठाकुर जी का दर्शन, उनकी मुरली का नाद सुनते हैं। कितने श्रद्धालु जन है जिनकी गोवर्धन जी में अद्भुत प्रीति है, अद्भुत। बहुत से भक्त लोग हर पूर्णिमा को जाते हैं, 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। बहुत लोग ऐसे भक्त लोग जो रोज वहां पर रहते हैं, परिक्रमा करते हैं रोज। और ऐसे ऐसे भी भक्त हैं दिव्य, जो कि लेट करके दंडवत परिक्रमा 21 किलोमीटर की करते हैं। क्या श्रद्धा है उनमें, क्या श्रद्धा है। अब भले संसार वाले बोले ये तो पागल हैं, ये है वो। अरे भैया, उनको देख करके अगर पागल ना हो तो फिर भक्ति कैसे हम? और वास्तव में जो भक्तों को जो पागल बोलता है ना, सच में पागल तो वो खुद है, खुद पागल है। एक बार आगरा के पागल खाने में 8-10 पागल लोग बैठे हुए थे, पागल थे। जिसमें से एक पागल बोला, मैं अगर भारत का प्रधानमंत्री बनाना तो सबके खेतों में सोने के अनाज उगाऊंगा। अब है ही पागल, तो ऐसी बातें होगी। फिर किसी ने कहा, मैं अगर प्रधानमंत्री बनाना तो पानी की जगह दूध का सप्लाई होगा। ऐसे सब आपस में बात कर रहे थे। उन सब पागलों का एक मुखिया था, होता है वहां पर ऐसा, होता है। उन पागलों का एक मुखिया था, बोला चुप, तुम में से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मैं बनूंगा। उन लोगों की ऐसे जब बातें हो रही थी, उस समय 3-4 जो डॉक्टर लोग थे उनके पास आ रहे थे मेडिसिन देने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए। तो जो मुखिया था ना, उसने कहा सावधान, वो 3 पागल आ रहे हैं, सावधान हो जाओ, 3 पागल आ रहे हैं। ऐसा ही होता है, पागल लोग बोलते हैं कि वो पागल है। इसलिए भक्तों को तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं। और संत लोग तो कहते हैं कि संसार वाले पागल बोले तो बोलने दो, अच्छा है, क्योंकि भगवान के धाम जाने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए संसार वालों से कि ये तो पागल हो गया। जब संसार वाले बोल देंगे ये पागल हो गया, समझ लेना अब भगवान हमको स्वीकारेंगे, अब स्वीकारेंगे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुड़नासी रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। मीराबाई को लोग कहते थे पागल है, पागल है, पागल है, पागल। मीराबाई को हंसी आती थी, हंसी आती थी। बोले तुम लोग सब इस संसार के अंदर पागल हो रहे हो, डूबे हो, मरोगे, सड़ोगे। अरे मैं तो बाहर जा रही हूँ इस संसार से।
इसलिए भक्तों कभी भी संसार की बातों में उलझ करके कभी भक्ति मत छोड़ देना। ये संसार जो माया है ना, माया, माया किसी का स्वरूप का नाम नहीं है, माया एक स्वभाव है। और माया अक्सर लगती है जो अपने ज्यादा करीब होते हैं उनसे। जैसे आप भक्ति में आओगे, एक दिन मंदिर आओगे, माला जपना चालू करोगे तो लोग बोलेंगे अरे साधु होएगा क्या, सन्यासी हो जाएगा क्या, ऐसे ऐसे बात करें। धीरे 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 जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे ना, लोग बोले अब भाई अब इनके पास तो समय ही कहाँ है हम लोगों के लिए, न तो शादी ब्याह में आते हैं न कोई फंक्शन में आते हैं। अब ये तो साधु हो गए, साधु हो गए। मतलब उसको ऐसा महसूस कराते हैं कि अब ये अपने से अलग हैं, अपने से अलग हैं। अब जो बेचारे अच्छे भक्त होते हैं वो तो मानते हैं हाँ भैया हम तो अलग ही हैं। और जो बेचारे थोड़े भक्ति में कच्चे रहते हैं तो वो लोग सोचते हैं इनसे अलग हो जाएंगे, इनसे अलग हो जाए। अरे अलग ही रहो। और बढ़िया वही लोग अलग करते हैं, क्योंकि भक्तों का समाज एक अलग है। और ये संसारिक जो परिवार है जो खून से बना है, ये परिवार तो कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन भक्तों का परिवार कभी धोखा नहीं देता है। आप कहीं भी जा रहे हो और आपको ठाकुर जी का भक्त मिल गया, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा सगा जो भाई है वो मिला, ऐसा महसूस होगा। वो एक भजन है ना, यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। सब कहते तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। लेकिन प्रभु मैं किसका हूं? मैं तो आपके भक्तों का हूं। यही भक्ति का रस है और इस रस में आप मस्त रहिए। जीवन बहुत कम है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। दिन बीत रहे हैं, जल्दी जल्दी बीत रहे हैं। ये सब चिंताओं में रहोगे, भक्ति करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, करें। अरे जिंदगी बीत जाएगी, फिर बाद में पता लगेगा कि करना चाहिए था, करना चाहिए था। क्योंकि जो आपको रोक रहे थे ना, वो तो बहुत हंसेंगे कि हम भी फंसे, आप भी फंसे। वो एक होता ना, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। वही बात है। एक बार एक शिप में, जहाज में बहुत सारे जो केकड़े थे वो जा रहे थे बाहर, एक्सपोर्ट हो रहे होंगे। तो बहुत सारे कैंटीन में बड़े बड़े लोहे के डब्बे थे जिसमें केकड़े भरे हुए थे। तो एक डब्बे का ढक्कन खुला हुआ था और केकड़े सब ऊपर आ रहे थे। तो कोई व्यक्ति था, दौड़ते दौड़ते जो कैप्टन था उसके पास गया और बोला, कैप्टन कैप्टन, एक केकड़े का डब्बा खुला हुआ है, आप जाओ और उसको उसके ऊपर ढक्कन ढक दो। कैप्टन ने कहा, टेंशन की कोई बात नहीं। बोला क्यों? बोला कोई भी केकड़ा बाहर आ नहीं सकता। बोला आएंगे वो लोग, वो ऊपर आ रहे थे। तो कैप्टन ने उसको लिया साथ में, बोला आओ मैं दिखाता हूँ। वो उस डब्बे के पास लेकर के आया कैप्टन और बोला देखो ध्यान से। तो उस व्यक्ति ने देखा कि एक केकड़ा धीरे धीरे चढ़ते 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 थोड़ा ऊपर आया। बस वो बाहर निकलने वाला था कि पीछे वाले केकड़े ने उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच दिया। फिर दूसरा केकड़ा चढ़ा, उसने टांग पकड़ के खींच दिया। सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं और कोई बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ये है संसार, ये है संसार।
लेकिन अगर आप संसार की बात सुनोगे तो यह हालत होगी। इसलिए क्या करें भैया, बहरे बन जाओ, बहरे बन जाओ। ये भक्तों, सार है सबका कि हमको भगवान को पाना है। एक ही शब्द में समझ लीजिए, इस शरीर का निर्माण, इस शरीर को भगवान ने हमको इसलिए दिया क्योंकि इस शरीर से हमको भगवान को पाना है। चाहे आप कोई सा भी बहाना दो कि हम इस कारण से भगवान का भजन नहीं कर सकते, लेकिन वो बहाना ही है, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, नहीं कह सकते। जो 24 घंटा आपको मिला वही 24 घंटा उन भक्तों को भी मिला जिन्होंने भगवान को पा लिया। अरे भक्ति कोई ऐसा काम नहीं है कि आप हमेशा 24 घंटा ऐसे बैठो, नहीं। भक्ति का मतलब होता है भगवान को चाहना, उनको प्रेम करना, उनको याद करना। और वो काम आप काम करते करते भी कर सकते हैं। झाड़ू मार रहे हैं, झाड़ू मारते हुए भी आप भगवान को याद कर सकते हैं। झाड़ू मारते मारते आप भगवान का नाम ले सकते हैं। आप भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते बनाते आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे किधर भी हो, अरे आप सीमा पर भी हो, युद्ध में भी हो, युद्ध करते हुए भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं। एक राजा हुए, राजा मान सिंह जी, जो कि भगवान के अनन्य भक्त थे। ये अंग्रेजों के समय की बात है। वो उनका काम था कि वो रोज भगवान की मानसी सेवा करते थे। मानसी सेवा का मतलब समझते हैं? मन ही मन भगवान की सेवा करना। और बाहर की सेवा से ज्यादा फल मिलता है मानसिक सेवा से। आप बैठ गए एक जगह पर, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप बैठ गए और मन ही मन आपने सोचा कि अब ठाकुर जी उठेंगे ना, अब वो मुझे दर्शन देंगे। ठाकुर जी का पर्दा खोला अपने मन ही मन और आपने ठाकुर जी को देखा। श्री जी सरकार है, राधा रानी है, ठाकुर जी। आपने उनको बाल भोग दिया। बाल भोग में आप चाहो जो बनाओ, सोने के पात्र में, सोने की थाली में आपने दिया। फिर अपने हाथों से आपने ठाकुर जी का श्रृंगार किया। अपने मन ही मन सोच रहे कि मैं सोने की पायल ठाकुर जी को पहना रहा हूं, ठाकुर जी को बड़ा मखमली पीतांबर ओढ़ा रहा हूं, ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं, ठाकुर जी को मैंने पान दिया, ठाकुर जी वो पान को चबाए फिर मुझे दे रहे हैं। ये मानसी सेवा है। और जितना आपका मन करे घंटों घंटों भर करते रहो, इसमें बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख। तो वो राजा जो थे वो इसी प्रकार सेवा करते थे कि वो अपने हाथों से ठाकुर जी को भोजन बना करके पवाते थे, मन में ही पवाते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि अंग्रेजों के साथ उनको जाना था युद्ध में, और युद्ध में जाना आवश्यक था। अपनी सेना को लेकर के घोड़े पर बैठ करके युद्ध में आ गए। लेकिन जैसे ही युद्ध आरंभ होने वाला था, कुछ ही समय में घोड़े के ऊपर बैठे हैं, युद्ध क्षेत्र में हैं, उनको विचार हुआ कि आज मेरी मानसिक सेवा का समय आ गया, अभी मेरी सेवा का समय है, अब क्या करूं? उतर तो सकता नहीं, आसन बिछा करके बैठ नहीं सकता। तो घोड़े पर बैठे बैठे ही उन्होंने आंख बंद किया, मन ही मन सोचा आज ठाकुर जी को क्या खिलाऊं, आज ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर फलके खिलाता हूँ और ठाकुर जी को बड़ी सुंदर खट्टी छाछ में जो कड़ी है वो ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। तो मन ही मन ठाकुर जी के लिए बड़े सुंदर फलके बनाए, मन ही मन उन्होंने कड़ी बनाई
और कड़ी फल के एक थाल में सजा करके ठाकुर जी के पास लेकर आ रहे हैं, मन ही मन में। कहते हैं उसी समय जिस घोड़े पर वो बैठे थे, वो जो घोड़ा था वो हिल गया। घोड़ा जैसे ही हिला तो जो मन में जो कड़ी का थाल वो लेकर के जा रहे थे, वो थाल भी हिल गया। और जो कटोरे में जो कड़ी थी, वो कड़ी उनके वस्त्र पर गिर गई। मन में गिरी ना, तो वो सच में ही आ गई बाहर, सच में गिर गई। उनका पूरा कुर्ता जो था कड़ी के अंदर भीग गया। उसी समय एक अंग्रेज अफसर बगल के घोड़े पर बैठा था और वो सब देख रहा था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस युद्ध क्षेत्र में ये सब्जी कहां से आई, कहां से आई। उसने पूछा राजा से कि ये सब क्या है। तब राजा ने कहा कि मेरी मानसी सेवा का समय हो गया था और सेवा करना आवश्यक था, जरूरी था, इसलिए ये सब हुआ। मैं मन ही मन ठाकुर जी को भोग लगा रहा था, ये जो घोड़ा हिल गया और इस वजह से ये जो सब्जी है मेरे कुर्ते पर आकर के गिर गई। अंग्रेज ने कहा, महाराज आप तो ठाकुर जी के इतने बड़े भगत हैं, आप इस युद्ध क्षेत्र में शोभा नहीं देते। आप तो जाइए और जाकर के ठाकुर जी का भजन कीजिए। और वो फिर ठाकुर जी का भजन करने लगे। युद्ध उन्होंने नहीं किया, वो आ गए। संसार की फालतू चीजों से बचना है ना, माला लेकर के बैठ जाओ, सच कह रहे। वरना ये संसार वाले बहुत अटकाएंगे, इस काम में, उस काम में, उस काम में। करो भैया, संसार का हर काम करो। मैं फिर कहता हूं, संसार का हर काम करो, लेकिन भजन करना मत भूलो। भजन जो कि वास्तव में हमारा प्राण होना चाहिए, हमारा श्वास होना चाहिए। भोजन के बिना भले ही हम रह लें, लेकिन भजन के बिना हम ना रहें, ना रहें। हमारे ऐसे ऐसे संत महात्मा हो गए, पुरुष शरीर में तो संत हुए ही हैं, स्त्री शरीर में भी अनेकों संत हुए। और वास्तव में ये जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि स्त्री पुरुष समान है, भौतिक दृष्टि में तो हमने कभी इतना देखा नहीं है, लेकिन भक्ति में तो वास्तव में हम इतना कह सकते हैं कि पुरुषों से भी एक कदम ज्यादा स्त्रियों का स्थान है। जो स्त्री शरीर में जो भक्त हुए उनका स्थान है, हम इस बात को कह सकते हैं। क्योंकि स्त्रियों में, माताओं में बहुत भाव होता है ठाकुर जी के प्रति। और ऐसी भाव वाली एक भक्ता हुई जिनका नाम है रूपाबाई। आपने नाम सुना होगा, रूपाबाई। उनके पति थे रावण मालदे। हम लोग बहाने बनाते हैं, हम हमारे से भक्ति होगी नहीं, इसलिए नहीं होगी, घर वाले अनुकूल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। रूपाबाई के पति मालदे उनके अनुकूल नहीं थे। रूपाबाई भक्तिमती थी, भक्ति के अंदर उनकी बुद्धि थी। वो चाहती थी मैं भजन भक्ति करूं, लेकिन जो उनके पति थे बार बार रोकते थे। तब तो उस समय रूपाबाई ठाकुर जी से कहती हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे ये रानी बनाया, महलों में रखा। वास्तव में ये रानी बनना, महलों में रखना, एक प्रकार से ये मेरे लिए पीड़ा का विषय है। क्योंकि रानी बन करके मैं अगर महलों में रहती हूं तो मुझसे सत्संग छूटती है, मुझसे भगवान का भजन छूटता है। इसलिए प्रभु, इस जन्म में तो आपने मुझे रानी बना दिया, अगली बार आप मुझे जब जन्म दो ना, तो प्रभु मुझे तो आप कोई जंगल की कोई गाय बना देना, कोई रास्ते का पेड़ बना देना, कोई बागों की कोयल बना देना, पशु पक्षी बना देना, ताकि मेरे से संतों की सेवा हो सके, सेवा हो सके। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे कृष्ण, हे गोविंद, जीवन में कभी भी ऐसी वस्तु मत देना जिसको पाने के बाद तुम्हारी भक्ति छूट जाए।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। चाह की तो कभी अंत कहीं देखा नहीं, चाह जो है हमेशा बढ़ती रही है। कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, लेकिन संत जन सब चाह को एक जगह रखते हैं कि उनको सिर्फ कृष्ण चाहिए। यही भागवत हमको संदेश देता है। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज जी से कहते हैं कि हे परीक्षित जी, भगवान ब्रज वृंदावन में अवतार लिए, अवतार लेकर के उन्होंने अनेक लीलाएं की। जब भगवान श्री कृष्ण 7 साल के हो गए ब्रज में, 7 साल के जब हो गए तो एक दिन की बात, दिवाली का समय था और सुबह सुबह ठाकुर जी उठे, जग करके वो बाहर आए। तब उन्होंने देखा कि ब्रज वृंदावन में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पंडित लोग आ रहे हैं, हवन की वेदियां बन रही हैं, मिठाइयां बन रही हैं, अनेक सेवक लोग काम पर लगे हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यत् निवसनं गोपान् इंद्रियाकृत्य उद्यमान। भगवान अपि बलदेवेन संयुतः, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ इस कृत्य को देख रहे थे। और भगवान जब देख रहे थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक पेड़ के नीचे नंद बाबा कुछ गोप लोग बैठे हुए हैं और इस उत्सव की तैयारी में लगे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा के पास आकर के कहते हैं, श्री सुखदेव जी, तद अभिज्ञो अपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रशय अवनत पृच्छत् वृद्धानंद पुरोगमान। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा के पास आकर के जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति होता है, अनजान होता है, उस प्रकार से पूछने लगे। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित सावधान, जो नंद बाबा से पूछ रहे हैं ना वो भगवान है। भगवान, भगवान किसे कहते हैं? कहते हैं कि 6 प्रकार के तत्वों से भगवान बना जाता है, या ये समझ लीजिए कि भगवान में 6 प्रकार के गुण होते हैं। और 6 प्रकार के गुण कौन कौन से होते हैं? पहला गुण होता है, जो भगवान होता है उनमें पूर्ण ऐश्वर्य होता है, मतलब कि उनमें पूर्ण श्री का वास है, ऐश्वर्य, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। जैसे भगवान अगर चाहे कि मैं भिखारी बन जाऊं तो ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो ऐश्वर्य से युक्त है, सारा ऐश्वर्य उनसे निकलता है। इसलिए भगवान वो हैं जिनके पास ऐश्वर्य है और पूर्ण ऐश्वर्य है। पूरा जगत जगदीश से मांगता है। इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट भी भगवान के सामने हाथ फैलाते हैं। एक समय की बात की, एक फकीर किसी बादशाह के यहाँ मांगने के लिए गया। आगे पहुंचा तो देखा कि बादशाह खुदा की इबादत में लगा हुआ है, ऐसे हाथ करके पुकार रहा है खुदा। फकीर ने देखा तो
ये दृश्य देख करके वो वापस लौट गया। लेकिन उस बादशाह को ऐसा अंदेशा हुआ कि कोई आया था। आंख बंद थी लेकिन पता चल गया। तो इबादत पूरी होने के बाद उस बादशाह ने सिपाही से पूछा, जब मैं इबादत में बैठा था तो कोई आया था? बोला हाँ, एक फकीर आया था। किस लिए? बोला आपसे मांगने के लिए। तो बादशाह ने पूछा, बिना मांगे क्यों लौट गया? बोला उनको पता। ठीक है, उनको लेकर आओ, बुलाओ। सिपाही दौड़ा और उस फकीर को वापस लेकर के आया। फकीर बादशाह के सामने खड़ा है। बादशाह ने पूछा कि आप मेरे पास आए थे? बोला हाँ। कुछ मांगने के लिए? बोला हाँ। तो फिर आप मांगे क्यों नहीं? फकीर ने कहा कि मैं आया था मांगने के लिए, लेकिन जब मैं देखा कि आप भी किसी से मांग रहे हैं तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी उसी से मांगूं। भाई जो आपको दे सकता है वो मुझे भी तो दे सकता है। और यही बात है कि इस जगत में जिसको भी मिला है सब उसी के दर से मिला है। इसलिए भैया संसार वालों के सामने हाथ फैलाने से क्या मिलेगा? पहली बात तो संसार वाले किसी की सहायता बिना मतलब के करते नहीं है, और कर भी दी जिंदगी भर का एहसान रहेगा, जिंदगी भर का। हम हर समय वो आपको बताएगा या एहसास दिलाएगा कि एक समय मैंने आपके लिए ये किया, ये किया। लेकिन एक और हमारे भगवान को देखिए, जन्म से लेकर के, जन्म लेने से पहले से लेकर के मृत्यु के अंत समय तक कितना कुछ देते हैं, कितना कुछ देते हैं। लेकिन एक बार भी भगवान ये नहीं कहते हैं कि मैंने कुछ दिया है। अरे जो भगवान को नहीं मानते उनको भी भगवान देते हैं, उनको भी देते हैं, लेकिन कभी भगवान ये नहीं जताते कि मैंने कुछ दिया है। जैसे एक माँ का बेटा होता है, माँ को मानो नहीं माने, अरे माँ को बच्चा ठोकर भी मार दे तो भी वो माँ उस बच्चे के कल्याण के लिए ही सोचेगी। और यही एक प्रकार से भगवान का भाव है, वो सबको देते हैं, सबको देते हैं। यही भगवान का स्वरूप। भगवान में ऐश्वर्य है, सबको दे रहे। दूसरी चीज भगवान में, वो भगवान होता है जिनमें पूर्ण ज्ञान हो, ज्ञान का जो भंडार हो वो भगवान है। आप देख लीजिए भगवान में कितना ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण में महाभारत जैसी जगह पर, जहां पर मारने काटने का काम होने वाला है, सब लोग चिंता में हैं, और उस समय भगवान ने कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर अर्जुन को खड़े खड़े गीता का ज्ञान दे दिया। युद्ध जैसी स्थिति पर ये भगवान का, और ऐसा गीता ज्ञान भगवान का है कि आज भी बड़े बड़े ऋषि मुनि उस पर मनन चिंतन करते हैं, लेकिन गीता का जो रहस्य, जो सार है, वो लोग समझते समझते उनकी आयु बीत जाते हैं, लेकिन सार वो कभी पकड़ नहीं पाते। रोज नित्य अनुभव, रोज नित्य भाव गीता के हर श्लोकों में, हर श्लोकों में ये ज्ञान है। ज्ञान के सागर भगवान है। तो जिसमें ऐश्वर्य हो, पूर्ण ऐश्वर्य, जिनमें पूर्ण ज्ञान हो, वो भगवान होता है। तीसरी चीज, जिनमें पूर्ण बल हो, ताकत जिनमें हो। भगवान में कितना बल है? कहते हैं कि जिनकी भ्रिकुटी से ये जितने भी ब्रह्मांड है उन सबका विनाश हो जाता है। सोचिए भगवान में कितना बल है। ऐसे लोग कहते हैं कि संसार का सारा बल अगर इकट्ठा किया जाए ना, जितना भी बल है हाथियों में, घोड़ों में, जितने भी बलशाली लोग हैं, सबका बल अगर इकट्ठा करके किसी एक में डाला जाए तो कहते हैं कि वो बल बनेगा इंद्र का वज्र। पूरे संसार का बल है इंद्र के वज्र में। और ऐसे एक नहीं करोड़ों वज्रों की ताकत अगर इकट्ठा की जाए तो कहते हैं कि वो ताकत बनेगी हनुमान जी की जो गदा है,
उसमें उतना बल। और कहते हैं कि ऐसे हनुमान जी की कितनी ताकत, गदा की ताकत लाखों करोड़ों गुना करके अगर किसी में डाला जाए तो कहते हैं कि वो बल रहेगा भगवान के एक हंसने में, एक हंसने में, मुस्कुराने में, देखने में। ये भगवान में ताकत है, अद्भुत उनकी शक्ति है भगवान की। विचार कीजिए 7 साल के ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, वो भी किस पे उठाते हैं? उल्टे हाथ पर, और उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नाखून पे ही, बस इतना ही है। और वो भी उठा रहे हैं तो भगवान कैसे उठा रहे हैं? ऐसा नहीं अरे दुख रहा है, दुख रहा है। 7 दिन 7 रात 7 कोस के गिरिराज जी को भगवान ने उठाए रखा। हम 7 घंटे भी खाली हाथ भी रख लेना ऐसा, तो रात को फिर आइडेक्स मसलना पड़ेगा। 7 घंटे भी ऐसा अगर रख ले तो हाथ तो ऐसा हो जाएगा ऐसे। लेकिन भगवान उठा रहे हैं, और उठाते हुए भगवान एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं, सबकी ओर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये है गिरधारी, ये है भगवान। और आसानी से उतार दिया, बस हंस रहे, खेल रहे, गा रहे। बड़े बड़े असुरों को मारा है भगवान ने, वृंदावन ने बिना हथियार के मारा है, बिना हथियार के। पूतना आई, पूतना को तो होठों से ही मार दिया। बोलो, अपने होठों से भगवान ने पूतना को मार दिया। और भी जो असुर आया, सक्टासुर आया, एक पैर मारा मर गया। तूफान बन करके असुर आया, उसके पीठ के ऊपर बैठ गया, वो नीचे आ गया। कितने असुर आए, कितने असुर आए, भगवान ने हंसते खेलते सबको मारा। पता है जब असुर लोग आते थे ना वृंदावन, कंस पूरा हुलिया बताता था कि वृंदावन में जाओगे तो एक बांसुरी बजाने वाला काले रंग का कृष्ण नाम का एक है, उसको मारना है। लेकिन विशेषता एक और है कि वो हंसता बहुत है, बहुत मुस्कुराता है। तुम जब उसको मारो ना तब अपनी आंखें बंद करके मारना, क्योंकि एक बार अगर उसकी मुस्कान देख लिया ना तो तुम फिर उसको मार नहीं पाओगे। और ऐसा ही होता था जब असुर लोग आते थे ना, जब कृष्ण के सामने असुर लोग बहुत चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे, दहाड़ते थे, और कृष्ण हंसते रहते थे, आजा भाई आजा, हंसते रहते थे। और हंसते हंसते भगवान ने किसी को घुमाया, किसी को पटका, किसी को क्या। वृंदावन में भगवान ने हथियार नहीं उठाए। ये है भगवान की ताकत, अद्भुत बल है। हिरण्याकश्यपु को जब हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद से कहा, किसकी ताकत से तू इतना मतलब भय रहित है, मैं तुझे मारना चाहता हूं, काटना चाहता हूं, तू मुस्कुरा रहा है। उस समय भक्त प्रहलाद ने कहा कि हे पिताजी, जिसकी ताकत का एक छोटा सा अंश आप में है और आप इतने उछल रहे हो, जिस भगवान की ताकत के समुद्र का एक छोटा सा बूंद आप में आया है और आप इतना अपने आप को महान मानते हैं, वो बल के भंडार भगवान मेरे सहायक है, तब मुझे किस बात का भय। इसलिए भगवान के भक्तों को कभी भय रखने की आवश्यकता नहीं। पूर्ण बल जिनमें हो वो भगवान है, पूर्ण ज्ञान जिसमें है वो भगवान है, पूर्ण ऐश्वर्य जिसमें है वो भगवान है, और साथ ही साथ में जो पूर्ण त्यागी हो, भगवान में त्याग भी बहुत है। देखिए ब्रज वृंदावन की गोपियां कितनी चाहती हैं भगवान को, लेकिन भगवान एक क्षण में छोड़ दिए, छोड़ करके मथुरा आ गए। क्या त्याग है। इतना चाहने वाला अगर कोई हमारे पास हो तो हम तो छोड़े ही ना, है ना, कहां से छूटेगा। भगवान देखिए छोड़ दिए, माता पिता को छोड़ दिए जन्म लेते ही। त्याग है उनमें, त्याग वैराग्य उनमें है, और साथ ही साथ जो पूर्ण सुंदर हो। इस संसार में श्याम सुंदर के अलावा और कोई नहीं है जो इतना सुंदर हो सके। ये गुण जिनमें है वो भगवान है। इसलिए कभी भी संसार में कोई ये कहे ना कि मैं भगवान हूं, तो पहले देखिएगा कि इसमें ये गुण आ रहे हैं कि नहीं, फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। अब संसार के जो
बाबा बापू जो लोग कहते हैं हम भगवान हैं, हमारा ध्यान करो, हमारा मंत्र जपो, वास्तव में वो ढोंगी हैं। उनमें ऐश्वर्य के नाम का तो कुछ है नहीं। शिष्य लोग आए, दान दक्षिणा दे तो उनके आश्रम का जो खर्चा है वो सब चलता है। कहाँ से वो भगवान होंगे? सुंदरता के नाम पर उनके पास कुछ है नहीं। फोटो भी लोग खींचते हैं तो पहले उसका एडिटिंग होता है, अच्छा सा पोस्टर बने तब जाके अच्छे लगे। और शरीर में बल तो कुछ होता नहीं, विकलांग हो जाते हैं तो शिष्य लोग चेयर पे लेके घूमते रहते हैं। कुल मिलाकर संसार में भगवान कोई हो नहीं सकता, एकमात्र कृष्ण ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी भगवान नहीं है, विष्णु भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं है, ये सब एक ही है। अवतार के लिए इन्होंने अनेक अनेक रूप धारण किया है, लेकिन ईश्वर तो एक है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत में इस बात को कहा गया है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो नंद बाबा से पूछ रहा है वो भगवान है, सब जानता है, और कहते हैं सर्वात्मा, वो सबकी आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण सबके अंदर बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वो सबके भावों को जानते हैं। नंद बाबा के अंदर भी बैठे हैं, वो भी सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान पूछ रहे हैं। सर्वात्मा होने के बाद भी सर्व दर्शन है, उनको सब ज्ञान है, सब विदित है, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो मानव की लीला कर रहे हैं। और किस प्रकार से पूछ रहे हैं? तो कहते हैं विनम्रता से पूछ रहे हैं। कभी भी हमको किसी से पूछना हो ना तो इसे अकड़ के नहीं। बहुत बार ऐसे होता है हमने कथाओं में कि लोग अचानक खड़े हो जाते हैं, कथा चल रही होती है, लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, महाराज जी हमको कुछ पूछना है आपसे, बताना पड़ेगा। हम बोलते पूछे, बोला ये हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न। बढ़िया बढ़िया भाई, उत्तर भी देते ही हैं उनको, लेकिन ये कोई विधि नहीं है। प्रश्न पूछना है तो विनम्रता से और स्तुति देख करके, विनम्रता से, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा रख करके पूछता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और जो अभिमान रख करके, बहुत बार इसलिए लोग प्रश्न पूछते हैं, वो जांचते हैं कि इनको कितना आता है। बहुत लोग इसलिए भी सवाल पूछते हैं कि हमारा ये सवाल है बताइए, ये सवाल, ताकि वो चेक करें कि इनको कितना आता है। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान विनम्रता से पूछ रहे। क्या पूछ रहे हैं? भगवान ने पूछा, हे बाबा ये उत्सव क्या हो रहा है, ये आप लोग जो हवन कर रहे हैं ये सब क्या है, मुझे आप बताइए। तो कुछ गोपों ने सोचा अरे बच्चा है क्या इसको बताएं, लेकिन भगवान ने कहा मैं तो आपका अपना हूं ना, और आप मुझे बताएंगे और ये अच्छा काम होगा तो इसके बाद हम लोग भी इस काम को शुरू करेंगे, लेकिन बताइए ये सब हवन किसका हो रहा है, क्यों हो रहा है। उस समय नंद बाबा ने कहा कि बेटा ये हवन इंद्र का हो रहा है। इंद्र का क्यों हो रहा है? क्योंकि इंद्र वर्षा का देवता है। इंद्र हमको वर्षा प्रदान करता है, वर्षा से हम ग्वालों का जीवन चलता है, इसलिए ये हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा इंद्र अगर वर्षा करता है तो वर्षा करना तो उसका फर्ज है। भगवान विष्णु ने इंद्र को ये आज्ञा दे करके रखी है कि वो उसको वर्षा करना है, तो इसके लिए उसकी पूजा करने की क्या आवश्यकता। भाई आप वर्षा ना करो तो भी इंद्र तो, आप पूजा ना करो तो भी इंद्र तो वर्षा करेगा ही। अब ये बात जब भगवान ने कही तो नंद बाबा चुप हो गए। तो बाबा ने पूछा तो तुम बताओ हमको किसको पूजना चाहिए। भगवान ने कहा बाबा हम लोगों का जीवन है ना गोवर्धन से चलता है, क्योंकि गोवर्धन से हमको अपनी गायों के लिए घास मिलती है, गोवर्धन से हमको अपने लिए लकड़ी मिलती है, औषधि मिलती है, पीने के लिए शुद्ध पानी मिलता है। हमारा देवता तो गोवर्धन है। इसलिए बाबा मेरी इच्छा है
कि हम लोग गिरिराज जी की पूजा करें। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, भगवान ने जब कहा ना कि मेरी इच्छा है गिरिराज जी की पूजा करें, नंद बाबा आदि गोपों ने हजारों साल पुरानी इस परंपरा को छोड़ दिया। बोले कि आज से इंद्र की पूजा बंद, गिरिराज जी की पूजा चालू। किसके लिए? सिर्फ कृष्ण के लिए। कृष्ण ने कहा ये होना चाहिए तो यही होना चाहिए। ये है ब्रजवासियों का प्रेम। उस समय भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी कि जितने भी व्यंजन बने हैं सब व्यंजन बैलगाड़ियों में रखो, अपने पूरे परिवार के साथ बैलगाड़ियों में बैठो और चलो गिरिराज जी की ओर, चलो गिरिराज जी की ओर। और जैसे ही भगवान ने कहा, ब्रजवासी लोग सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर सुंदर मिठाइयाँ अपने यहाँ से लिए, ब्राह्मण देवता अनेक ब्रजवासी सब के सब बैलगाड़ियों में बैठ करके गिरिराज जी की ओर आ रहे हैं। आइए हम भी गिरिराज जी की ओर चले। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाही माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाही माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाही माने मेरो मनवा। मैं तो नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, हरि नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मेरो मनवा। कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाऊं मेरे वीर, नाही माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाही माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाही माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाही माने मेरो मनवा। गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। इस प्रकार से ब्रजवासी लोग गोवर्धन जी के पास जाने लगे, अनेक अनेक व्यंजनों का भोग लगाया, गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा पूरी की। सभी ने गिरिराज जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया, दर्शन किया। ये बात इंद्र को पसंद नहीं आई और उस समय इंद्र ने अपनी पूजा रुक जाने के कारण इंद्र ने ब्रज पर बहुत भयंकर बारिश की। सांवर्तक मेघों को आज्ञा दी कि जाओ ब्रज को बहा दो। इंद्र के घनघोर सांवर्तक मेघ ब्रज में बारिश करने के लिए आए। जब सांवर्तक
बारिश कर रहे थे, पूरे ब्रज में हाहाकार हो गया। वृंदावन में ब्रजवासी सब के सब गोविंद के पास आए, हे गोविंद, आपके कहने से हमने इंद्र का इस प्रकार से अपमान किया है, अब आप इंद्र के इस क्रोध से हमको बचा लीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिन गिरिराज जी को हमने पूजा है सब उन गिरिराज जी के पास चलो, क्योंकि एकमात्र गिरिराज जी ही हमको बचाएंगे। और कहते हैं उस समय सारे के सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के पास आए। भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी के पास गए और भगवान श्री कृष्ण ने उस समय गिरिराज जी को अपने हाथ पे उठा करके ऐसे आसमान में उछाला, और जब गिरिराज जी नीचे आए तो भगवान ने अपने उल्टे हाथ में गिरिराज जी को थाम लिया और सारे ब्रजवासियों से कहा जल्दी से इसके अंदर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। सारे के सारे ब्रजवासी उस समय गिरिराज जी के अंदर आ गए और भगवान ने छाते की तरह उस गिरिराज जी को धारण किया और सारे ब्रजवासी लोग उन गिरिराज जी का और उन गिरिराज धरण ठाकुर जी का दर्शन करने लगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे गले बेजंती माल ओ माल, तेरे माथे मुकुट विराज रे ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे अंग पे जामा केसरिया, तेरे अंग पे जामा केसरिया, तेरे अंग पे जामा केसरिया, अंग पे जामा केसरिया, और पटका और पटका और पटका लाल गुलाल हा गुलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रे ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रे ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे मानसी गंगा निकट बहे, तेरे मानसी गंगा निकट बहे, तो पे दिए जले दिन रात तेरे माथे मुकुट विराज रे ओ श्री गोवर्धन महाराज तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रे ओ श्री गोवर्धन महाराज विराज रे ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोलिए गिरिराज धरण की, बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया। आज पूरी रात गिरिराज जी को हम धारण करने देते हैं। रात भर ठाकुर जी उठाए और कल की कथा हम कल के दिन सुनेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कथा में पधारिएगा। अब कथा के 3 दिवस शेष बचे हैं। आप सभी कथा में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप
कथा में आरती का लाभ लेंगे और आरती का लाभ लेकर के प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे और हम लोग अब वृंदावन जाएंगे। वे ठाकुर जी ने गोवर्धन उठा लिया तो अब ठाकुर जी को देखें, उनका दर्शन करें। 2 मिनट के लिए